जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप 2023 के जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको जीके के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो कि आपकी एनटीए के सिलेबस के द्वारा जारी किए गए हैं, यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा। यदि आप पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं और टेस्ट देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 35 के 35 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले करा चुके हैं पहले वीडियोज़ में, और इस वीडियो में मैं 36वें क्वेश्चन से क्या करूँगा, कराऊँगा। इसलिए वीडियो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकेंड वीडियो में पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया है जीके का, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो संविधान से संबंधित प्रश्न होंगे इन्हीं में से आएंगे। तो आपको इसको क्या करना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन याद कर लेना है। और मैं आपको बता दूं कि 29 सितंबर को आपका पेपर होगा, तो आपकी तैयारियों के लिए बहुत कम समय बचा है, मात्र 18 दिन बचे हैं। इसीलिए आप वीडियो को फुल वॉच करें और पूरी की पूरी नॉलेज को गेन करें। पहला क्वेश्चन है आपका कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत में किस वर्ष में प्रभावी हुआ। यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में भारत में किस वर्ष में प्रभावी हुआ। यानी कि जो नागरिकता अधिनियम होता है, जिसे हम लोगों के देश में किसी को नागरिकता मिलती है किसी अदर व्यक्ति कंट्री के देश को, वो कब हुआ, तो 10 जनवरी 2020 को क्या हुआ, मतलब भारत में प्रभावी हुआ। जो नागरिकता अधिनियम है वो 10 जनवरी 2020 को भारत में प्रभावी हुआ। चलिए 36 क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं 37वां क्वेश्चन, क्योंकि 35 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले की वीडियोज़ में करा दिए हैं, तो आप उसको भी देख लेंगे। ओके, 37वां है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है क्या न्यायपालिका, या फिर कार्यकारिणी, या फिर संसद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी मतलब कि संरक्षक कौन है, यानी उनको सुरक्षित कौन करता है, तो न्यायपालिका। क्योंकि न्यायपालिका के द्वारा हर एक चीज़ के लिए न्याय दिया जाता है। जैसे कि आपका खुद का एक अधिकार हो गया राइट टू फ्रीडम, यानी आज़ादी की नागरिकता, उसका पालन कौन करवाता है, तो न्यायपालिका। यानी कि आप किसी के साथ बदतमीजी करते हैं या फिर कुछ अगर जो आपके साथ गलत होता है तो न्यायपालिका क्या करती है, उसका लोगों को सजा देती है जो गलत किया रहता है। ओके, 38 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, क्वेश्चन दिख नहीं रहा लेकिन आप लोग सुनेंगे बढ़िया से, कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। क्या अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 17 में, या फिर अनुच्छेद 19 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा जो अनुच्छेद 17 है वो इसका राइट ऑप्शन है। अस्पृश्यता निषेध, यानी कि जो छुआछूत की भावना रखते हैं वो किसमें, उसके बारे में बताया गया है कि वो निषेध है। यानी अस्पृश्यता क्या है, छुआछूत एक अच्छी चीज़ नहीं है, तो किस मतलब कि अनुच्छेद में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां वाला कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। जो भारत का संविधान है उसका अनुच्छेद 25 का क्या संबंध है। क्या समानता के अधिकार से, कि संपत्ति के अधिकार से, कि धर्म के स्वतंत्रता से, या फिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो आपको पता होगा कि जो भारतीय अनुच्छेद मतलब कि अनुच्छेद 25 है उसका संबंध धर्म की स्वतंत्रता से। यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। इसमें मनाही नहीं है कि आप मुस्लिम हो तो आप नहीं मतलब रह सकते, या हिंदू हो, या फिर सिख ईसाई, कोई भी जाति या कोई भी धर्म हो, इस धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें सब धर्मों को क्या दिया जाता है, छूट दी जाती है। 40वां क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा छोटा किया हूँ लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की प्रस्तावना से संबंधित है। मतलब कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। क्या अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, या फिर अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 19 क्या इससे संबंधित है। यानी जो प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि जैसे कि जो मीडिया वाले होते हैं उनको स्वतंत्र कौन किया है, तो सरकार की किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको पता होगा अनुच्छेद 19 में। और जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जरूरी नहीं है कि आपको एक ही बार क्लास में याद हो जाए। इस वीडियो को आप रिपीट भी करके देखेंगे। अगर जो नहीं भी देखना चाहते हैं तो एक एक बार वीडियो देखने से आपके दिमाग में वो क्वेश्चन फिट हो जाता है, और एकाएक एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन मतलब जो सही रहेगा उस पर आप टिक कर देंगे। देखिए 41वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। यानी जो भारतीय संविधान का न्यायालय है उसमें कौन परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय कौन है। क्या नीति निदेशक, या फिर मूल कर्तव्य, या फिर मूल अधिकार। तो मूल अधिकार इसमें क्या है, सही ऑप्शन है मूल अधिकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष
भारत के संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। यानी कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में के संविधान में जो विद्यमान मूल अधिकार हैं उनके साथ मूल कर्तव्यों के साथ उन्हें कब जोड़ा गया था? तो 1976 ईस्वी में, 1976 में। ओके, 1976 इज द राइट ऑप्शन। इसका 1976 क्या है? राइट आंसर है। 43वां है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो अध्याय क्या थर्ड में, फोर्थ में, या फिर भाग नंबर में, भाग में या क? तो जो आपका क वाला ऑप्शन मतलब कि जो भाग नंबर चौथे के क में, तो एक का है आपका ये वाला सही है, भाग नंबर चौथे के क में। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन सभी को याद ही हो जाएं, क्योंकि मुझे भी ये क्वेश्चन याद नहीं है टोटली के टोटली। कुछ क्वेश्चंस याद हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं याद है, तो सुविधा के लिए हम यहाँ पे डॉट कर देते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपको नहीं याद आ क्या, तो भाई सही बात है, इतने क्वेश्चन कौन रटेगा? जीके क्वेश्चन है तो रटना ही रटना है इसीलिए। लेकिन जिस पीडीएफ को हम एक बार करवा देते हैं उसके क्वेश्चन हमें ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं बताते बताते, इसीलिए आपको भी सुनते सुनते क्या होंगे, याद हो जाएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जैसे साइंस वगैरह के होते हैं तो वो तो कॉन्सेप्ट वाले होते हैं क्वेश्चन, वो तो ऐसे ही याद होते हैं, लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन हैं उनमें कौन सा आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे? 42वां क्वेश्चन है, 44वां क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व। तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है, मौलिक कर्तव्य। 45वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? क्या दोहरी नागरिकता, ए व बी दोनों, ये फिर या फिर एकल नागरिकता, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एकल नागरिकता। भारतीय जो संविधान है वो कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल, केवल एक लोगों की नागरिकता, मतलब केवल एक ही बार की नागरिकता, दोहरी नागरिकता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? देखिए नागरिकता कानून बहुत टफ होता है। आप कुछ ही कितने वर्षों तक बाहर रहेंगे जो अपना देश छोड़ के, तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगर जो आप लगातार 7 साल तक रह जाते हैं, 7 साल तक किसी देश में, दूसरे देश में, तो आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी, यहाँ की नागरिकता आपकी नहीं रह जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता कि निलंबित किया जा सकता है? भाई जब अधिकार दिए गए हैं तो निलंबित भी किया जा सकता है, तो निलंबित किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा नागरिकों के कौन से अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है? यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके द्वारा नागरिकों के कौन से अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है? तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 वाला कि भारतीय नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है किस अनुच्छेद में? यानी जो भारतीय नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44 में कहा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है? तो 14 वर्ष के बच्चे को, 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। 51 है कि अनुच्छेद 40 में किस निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? जो अनुच्छेद 40 है उसमें किस सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? समान काम, समान वेतन, कल्याणकारी समाज की स्थापना, या फिर पशुओं का संरक्षण, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, क्या इसमें सही ऑप्शन है? और मैं आपको बता दूं जितने क्वेश्चन हार्ड आपको दिख रहे हैं उतने हार्ड नहीं है, आप बार बार इन्हें पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। संविधान आपको याद ही करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन 9 में भी और 11 में भी संविधान से जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 में क्या है, वर्णित है सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये तो सबको पता होगा भैया, राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। ओके, राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। और सेकंड नागरिक कौन होता है कमेंट करके बताएंगे। ओके, 55 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है?
तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए। भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए। वीवी गिरी पर, वीडी जत्ता पर, जीएस पाठक पर, या फिर दिया है तुल्ला पर। तो आप लोग इस पे विचार करने के लिए दिया है एक क्वेश्चन, कुछ करेक्शन है इस क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उनके कार्यकाल का सही कालानुक्रम है। एक कार्यकाल के बारे में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको छोड़ते हैं, इसको स्किप मारते हैं, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन वाला करके दिया है 1 4 3 2 या फिर 2 1 3 2। इसमें यही वाला ऑप्शन सही है 1 4 3 2 वाला, क्योंकि उनको वर्ड 1 4 3 2 यानी कि पहले वीवी गिरी, फिर जीएस पाठक, फिर बीडी जी दत्ता और फिर हेम दी हिदा यतुल्ला AI इसी तरह दिया है 1 4 3 2, यानी कि एक पहले वीवी गिरी, फिर जीएस पाठक, फिर बीडी जी जत्ती और फिर एम हिदायतुल्ला। ओके, नाम भी बहुत अजीब अजीब है। ओके, 57 क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। जो बैठक होती है संसद में वो कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति जी इसके हेड हैं, तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। 58 क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदयुक्ति की विवेचित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 75। इन चीज़ों को आप याद कर लेंगे, किसी भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं भाई, किसी भी कंपटीशन में। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद की कुल संख्या कितना प्रतिशत होगी। 15% है, 15% इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। जो राज्यसभा है वो धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिन तक रोक सकती है, तो 14 दिन तक। और ये सब 8-7 के क्वेश्चन हैं, याद कीजिए। जब आपको संविधान की किताब पढ़ाई जा रही थी तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे और आप लोग इसको स्किप मारते थे। अब स्किप मत मारिएगा, क्योंकि 29 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। 61 है कि लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति के लिए निर्धारित संख्या है। तो 1/10 कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 1 या 10। ओके, नेक्स्ट है 62 कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था। तो कब हुआ था राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन, तो 3 अप्रैल 1952 में। क्या है, राइट ऑप्शन है 3 अप्रैल 1952। ओके, 63वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा और राज्यों के प्रतिनिधित्व का आधार किन बातों पर निर्भर करता है। राज्यसभा और में राज्यों के प्रतिनिधित्व का आधार किन बातों पर निर्भर करता है, तो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर निर्भर करता है। ओके, 64 क्वेश्चन है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा भंग किया जा सकता है उसकी कार्यकाल के पहले ही। 65 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कौन सा अंग संसद का अभिन्न अंग है। केवल लोकसभा, या फिर केवल राज्यसभा, या फिर केवल, तो कौन सा इसमें होगा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, ये तीनों क्या होंगे, राइट ऑप्शन होंगे। अभी और क्वेश्चन है, बट हम लोग इस वीडियो में 65 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, अभी आगे नहीं जाते हैं। ओके, और दोस्तों अगर जो आपको कोई डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जितने भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और मैंने एक बैच वगैरह लॉन्च किया है जिसमें आपको व्हाट्सअप के थ्रू 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। और इसकी जानकारी अगर जो और भी लेनी हो, जिसकी फ़ीस 149 रुपये, और जिसकी जानकारी और भी लेनी हो, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 99 19 28 24 95, 99 19 28 24 95। सो दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर।